Hello student, myself Amit Kumar, faculty of chemistry. Welcome to the Vedic Ambition classes. Today we are going to start a fourth lecture of some basic concept of chemistry. उसमें हम लोग आज मोल कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं. लास्ट टाइम इसके ऊपर हमने बेसिक डिस्कशन किया था, ठीक है. तो देखेंगे हम लोग यहाँ पे मोल कंसेप्ट क्या है. तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ मोल, वन मोल का डेफिनेशन. सबसे पहले इट इज अ एसआई यूनिट. ये एसआई यूनिट है टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस को गिनने के लिए जो यूनिट यूज करते हैं एसआई यूनिट, ठीक है, वो है वन मोल. बट वन मोल क्या है? वन मोल इज दैट क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस विच इंक्लूड द 0.012 kg ऑफ कार्बन. क्या बोला वो? ये वो क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस है जिसमें 0.12 kg ऑफ कार्बन, और इसी को बोल सकते हैं 12 ग्राम ऑफ कार्बन. कार्बन 12 का 12 ग्राम लेंगे या 0.12 kg लेंगे, मतलब एक ही है. इतना क्वांटिटी कार्बन का लेंगे, दैट इज व्हाट इज द वन मोल. कार्बन इज कंसिडर्ड एज अ स्टैंडर्ड एट दैट टाइम, ठीक है. ऑल्सो वन मोल is also that quantity of substance which contains 6.022 into 10 to the power 23 particles. वन मोल वो क्वांटिटी है जिसमें 6.022 into 10 to the power 23 particles होने चाहिए. It is a very large number. Dear student, it is a very large number. अगर हम इसको जब हमारा जन्म हुआ तब गिनना चालू करेंगे तो पूरी लाइफ खत्म हो जाएगी तो भी ये गिन नहीं पाएंगे, इतना बड़ा नंबर है ये, ठीक है. 10 to the power 23, मतलब आप समझ रहे हैं बहुत बड़ा नंबर है ये. तो इतने पार्टिकल्स आते हैं वन मोल में. तो मैं ये नहीं बताना चाहता कि वन मोल कितना बड़ा है. वन मोल कोई बड़ा नहीं है, वो छोटा यूनिट है, लेकिन पार्टिकल्स की संख्या बहुत बड़ी है क्योंकि पार्टिकल बहुत छोटे साइज के होते हैं. तो इतने इस अमाउंट में बहुत ज्यादा पार्टिकल्स आ जाते हैं बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल. ये आपको समझना है, ठीक है. One mole is that quantity of substance also which contains 22.4 liter of any gas. किसी गैस के लिए अगर वॉल्यूम गिनना हो इतना लीटर ऑफ गैस आता है. ये हमने एवोगाड्रोस लॉ से लिया है. कहां से लिया है? एवोगाड्रोस लॉ. ये पढ़ चुके अपन लॉस, ठीक है. ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दिस इज कॉल्ड एज एवोगाड्रोस नंबर. दिस इज एवोगाड्रोस लॉ. इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल गैसेस कंटेनिंग द सेम वॉल्यूम. ये इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस हैविंग द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स. ये अपना एवोगाड्रोस लॉ है. तो वन मोल में इतना वॉल्यूम होता है, वो गैसेस के लिए अप्लाई है. वन मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं, ये सभी सब्सटेंस के लिए अप्लाई है, गैसेस रहे या अदर भी रहे. और ये कार्बन की डेफिनेशन है, ठीक है. और एक डेफिनेशन देखेंगे वन मोल के लिए. वन मोल को हम बोलते हैं GMM. क्या बोलते हैं? GMM. That is called as a ग्राम मोलार मास. क्या बोलेंगे? ग्राम मोलार मास बोलेंगे. ग्राम मोलार मास. ऑल्सो called as वन मोल को बोलते हैं GMW बोलेंगे. That is a ग्राम मोलार वेट. ग्राम मोलार वेट GMW. मतलब सीधी बात है, अगर किसी सब्सटेंस को आप ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो वन मोल बन जाएगा. लेट अस सी. फॉर एग्जांपल HCl गैस. HCl ले लिए तो HCl का मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे. सबसे पहले हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 35.5, क्या हो गया? 36.5. इसका यूनिट जो रहता है वो है डाल्टन यूनिट्स. लेकिन ये एक मॉलिक्यूल का वेट हो गया, एक मॉलिक्यूल का वेट हो गया ये, वो भी डाल्टन यूनिट में, एटॉमिक मास यूनिट में, AMU में पढ़ाया मैंने, 112 वेट ऑफ कार्बन 12 एटम, ठीक है. अगर आप इसका HCl का वन मोल ऑफ HCl लेना चाहते हैं तो आपको लेना पड़ेगा ये जितना भी मास है उसी को ग्राम में ले लो. दैट इज द 36.5 ग्राम. दिस इज द वन मोल. फॉर एग्जांपल ग्लूकोज के लिए करते हैं यही चीज. सपोज आपने ये ग्लूकोज के लिए किया तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मालूम होना चाहिए C6H12
O6, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ग्लूकोज का। तो इसका वेट निकालेंगे। कार्बन होता है 12, ठीक है। मैं सबके एटॉमिक वेट लिख के दिया था लास्ट टाइम, फिर भी अभी लिख के दे रहा हूं। देखो, कार्बन का 12, हाइड्रोजन 1, सोडियम का 23, ऑक्सीजन 16, पोटेशियम 39, मैग्नीशियम 24, ये सब याद ही करना है, ठीक है। एल्यूमिनियम 27, फास्फोरस 31 एक्सेट्रा। मैं और भी लिखवा के दूंगा जरूरत पड़ेगी तो, ठीक है। कार्बन 12, नाइट्रोजन देखेंगे, नाइट्रोजन आता है 14, ठीक है। देखो, कार्बन 12 इंटू 6 कितने हो गए? 12 इंटू 6, ये कार्बन का वेट हो गया। हाइड्रोजन का कितने हाइड्रोजन है? 12, एक हाइड्रोजन का 1, वो देखो ऊपर हाइड्रोजन 1, तो एक का 1, 12 का 12, 1 इंटू 12 12, तो डायरेक्ट यहाँ पे 12 लिख देता, प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 12, 6 जा 72, प्लस ऑफ 12 प्लस ऑफ 16, 6 जा 96। टोटल अगर आप करते हैं तो ये यहां पे दे देते हैं, ये 4 यहां पे दे देंगे, 100 हो जाएंगे, और ये होता है 180। इसका यूनिट होता है डाल्टन एटॉमिक यूनिट, क्योंकि ये जो मासेस आपने पुटअप किए हैं वो सभी डाल्टन यूनिट में है, तो आंसर डाल्टन यूनिट का डाल्टन यूनिट में ही आएगा। आपको अभी इसी को, अगर आपको 1 मोल ऑफ ग्लूकोज लेना है तो आपको सीधा सीधा, सपोज 1 मोल ऑफ ग्लूकोज लेना चाहते हैं आप, तो आपको 180 ग्राम लेना पड़ेगा। मतलब मैंने क्या किया, मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में ले लिया, 1 मोल बन गया। मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में ले लिया, 1 मोल बन गया। किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट ग्राम में लेते उसको बोलते 1 मोल। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 मोल। That is nothing but the when molecular weight is expressed in grams called as a 1 mole। ये डेफिनेशन मैंने डिजाइन की है आप लोगों के लिए, समझने के लिए आप लोगों को। वैसा किसी बुक्स में लिखा नहीं रहेगा, लेकिन मतलब ये है, ये लिखा है बुक्स में। 1 मोल को GMM बोलते, मतलब वही है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मतलब मॉलिक्यूलर मास ग्राम में ले लेंगे, दैट्स ऑल, ठीक है। तो ये मोल कंसेप्ट हो गया है, ठीक है। अभी हम इससे रिलेटेड कुछ लिस्ट ऑफ फॉर्मूलीज बनाएंगे और फिर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। क्या करेंगे? लिस्ट ऑफ फॉर्मूलीज बनाएंगे और उसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो इसको नोट कर सकते हैं आप लोग। चलिए हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। पहले तो लिस्ट ऑफ फॉर्मूलीज बना लेते हैं। लिस्ट ऑफ फॉर्मूली। फॉर्मूला इज अ सिंगुलर वर्ड, फॉर्मूली इज अ प्लूरल वर्ड। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते बोला, तो नंबर ऑफ मोल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द n, स्मॉल n। इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय वेट ऑफ सब्सटेंस, वेट ऑफ सब्सटेंस लेंगे इन ग्राम्स, केजी में भी ले सकते हैं, डिवाइडेड बाय मोलार मास। क्या लेंगे? मोलार मास इन ग्राम्स, उसको भी ग्राम में लेंगे, या मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम्स बोल देते, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकलेंगे। एक पहला फॉर्मूला हो गया। नंबर 2, सपोज हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सपोज दिया प्रॉब्लम में कि इतना इतना वेट है, तो उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएंगे। तो आप लोगों ने याद क्या रखना है कि 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स आते हैं, उसको एवोगाड्रोस नंबर भी बोलते हैं। तो फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं, तो वो इट इज गिवन बाय द कैपिटल N। इसलिए कैपिटल N इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na। यहां पे Na का मतलब है एवोगाड्रोस नंबर, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। ये फॉर्मूला कैसे आया देखो, 1 मोल में इतने,
तो n नंबर ऑफ मोल्स में कितने हैं। उसके बाद थर्ड फॉर्मूला, हम इसमें वॉल्यूम निकालना चाहते हैं, वॉल्यूम ऑफ अ गैस। सपोज आपको वॉल्यूम ऑफ गैस निकालना है, वॉल्यूम ऑफ गैस इज नथिंग बट V। तो 1 मोल में कितना वॉल्यूम रहता है, दैट इज 22.4 लीटर, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ मोलार वॉल्यूम, Vm से डिनोट करते हैं उसको। तो इसीलिए Vm इंटू नंबर ऑफ मोल्स, या फिर इसको अपन ऐसा लिख देंगे, ऐसा लिख देंगे, 1 मोल्स में Vm, तो n मोल्स में कितना, n इंटू Vm। यहां पे Vm की वैल्यू होगी 22.4 लीटर। ये फॉर्मूला निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ गैस के लिए। ठीक है, कैसा है ये फॉर्मूला, समझ रहा है। 1 मोल में इतना वॉल्यूम होता है, अभी हमने पढ़ा 1 मोल में इतना वॉल्यूम होता है, तो n मोल में कितना, मल्टीप्लाइड। ठीक है, उसके बाद नंबर 4, कभी कभी नंबर ऑफ पार्टिकल्स में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी आते हैं, और कभी कभी नंबर ऑफ एटम्स भी निकालने पड़ते हैं। तो देखो, नंबर ऑफ एटम्स अगर आपको निकालने हो, तो नंबर ऑफ एटम्स इक्वल्स टू n इंटू, दैट इज नथिंग बट n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, n इंटू एटॉमिसिटी। क्या लेते हैं, n इंटू एटॉमिसिटी। अब ये एटॉमिसिटी क्या है, तो एटॉमिसिटी इज डिफाइंड एज, यहां पे ले लेंगे हम लोग, क्या होता है एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में जितने एटम्स रहेंगे उसी को एटॉमिसिटी बोलते। कितना आपको रट्टा होना चाहिए, सबसे आसान डेफिनेशन है ये, नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है, दैट इज द एटॉमिसिटी। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन 1 ऑक्सीजन 2, एटॉमिसिटी इज 3। CH4 कितनी एटॉमिसिटी हो गई, कार्बन 1 हाइड्रोजन 4, 5 एटॉमिसिटी। ठीक, उसके बाद एक और फॉर्मूला याद रखेंगे हम लोग यहां पे, मोलार मास। मोलार मास ये एवोगाड्रोस लॉ से आया फॉर्मूला, इसकी जरूरत आज नहीं पड़ेगी लेकिन आने वाले समय में पड़ेगी। मोलार मास कैसे निकालते हैं, दैट इज 2 इंटू वेपर डेंसिटी, VD बोले तो वेपर डेंसिटी, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ये सब फॉर्मूले प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त हमें काम आएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, तो कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन लेंगे और कुछ ऐसे आसान आसान क्वेश्चंस लेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, मॉलिक्यूल्स भी निकालना है, एंड नंबर ऑफ एटम्स भी निकालना है इन 5.6 cm³ ऑफ अमोनिया। देखो क्या लिखा मैंने यहां पे, ये कार्बन 12 को इधर लिख देते हैं, कार्बन 12, ये देखो 5.6 cm³ ऑफ अमोनिया। देखेंगे हम इसको, ये क्या है। ठीक है, यूनिट देखो cm³ है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालो, मतलब क्या निकालने को बोला, नंबर ऑफ मोल्स n। ठीक है, तो हमारे पास n निकालने का वेट ऑफ सब्सटेंस, मोलार मास। तो मोलार मास तो अमोनिया का, लेकिन वेट नहीं है, ये फॉर्मूला काम नहीं आएगा। ठीक है, ये देखो यहां पे वॉल्यूम ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलार मास, मोलार वॉल्यूम, इससे बन सकता है क्योंकि वॉल्यूम ऑफ गैस इज ऑलरेडी गिवन, नंबर ऑफ मोल्स नहीं मालूम, वो निकालेंगे, लेकिन ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। तो फिर इसी को मॉडिफाइड कर देंगे, इस फॉर्मूले को। अगर इस फॉर्मूले को मॉडिफाइड कर दे क्या हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय दिस। लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है कि ये लीटर में है, मतलब लीटर का मतलब होता है
डीएम क्यूब, लीटर का मतलब डीएम क्यूब, और ये सीएम क्यूब बोले तो एमएल, तो ये एमएल में दिया है, तो ये कन्वर्शन भी हमको मालूम चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज और याद रखिए, ये 22.4 लीटर बोले तो ये होता है 22.4 इंटू 10⁻³ ऑफ एमएल, इसको एमएल बोलते हैं और इसी को सीएम क्यूब भी बोलते हैं। ये कन्वर्शन आपको याद चाहिए। तो उस हिसाब से देखो, तो हम यहां पे निकालेंगे सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स। कैसा होता है नंबर ऑफ मोल्स, देखो ये फार्मूला पुटअप करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया, अमोनिया के लिए नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू, देखिए n इज इक्वल्स टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ गैस V बाई Vm, लेकिन Vm की वैल्यू कौन सी लेंगे, ये वाली, ठीक है। देखो तो ये हो जाएगा अपना, देखो V कितना है 5.6 cm क्यूब और डिवाइडेड बाई 22.4 इंटू 10⁻³ ऑफ cm क्यूब, ये ml बोले तो cm क्यूब, ये इतना कैंसल। अब ये देखो ये 1/4 आता है, इसका डिवीजन देखेंगे तो क्या आता 1/4, तो यहां पे दैट इज 1 जा 4 जा, तो n इज इक्वल्स टू 1/4, 1/4 बोले तो 0.25, ये 10⁻³ ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻³ इसी को लिख देंगे n इज इक्वल्स टू 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴। देखिए इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, मैंने ये क्या किया यहाँ पे, समझ लो थोड़ा सा, ये देखो यहाँ ये था 0.25, इसको डेसिमल पॉइंट को मैंने यहां लिख दिया, मतलब 10 गुना बढ़ा दिया। तो मैं अपने तरफ से कोई नंबर को बड़ा या छोटा नहीं कर सकता, मैं सिर्फ एडजस्टमेंट कर सकता हूं। किसी एक नंबर को बढ़ा दिया तो दूसरे नंबर को मैं उतना ही टाइम छोटा करूंगा ताकि वो नंबर का वैल्यू उतना ही रहे। तो देखिए 0.25 इंटू 10⁻³ मोल्स, तो मैं इसको 2.5 कर दिया, मतलब 10 टाइम्स बढ़ा, इसको 10 टाइम्स छोटा कर दूंगा, इसलिए 10⁻⁻⁴। 10⁻⁻⁴ is a 10 times less than the 10⁻⁻3. 10⁻⁻3 is a 10 times greater. -4 छोटा होता है -3 से, आप समझ रहे। तो ये हो गए मोल्स, ये देखो मोल्स की वैल्यू आ गई, आपका पहला आंसर यहाँ पे क्लियर हो गया। ये देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अभी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, आसान है। ये देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोले तो पार्टिकल्स, तो ये पार्ट 1 बोलेंगे इसको, अभी पार्ट 2, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट इज n इज इक्वल्स टू n इंटू